हेलो गाइज, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए प्रोग्राम हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये वीडियो है। सबसे तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। और अगर आपको बीए प्रोग्राम हिंदी दूसरा सब्जेक्ट जो आपके पास है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, अगर आपको उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। ठीक है। दूसरी एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि क्या नाम है, अगर आपको जी या अदर सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने क्वेश्चंस पेपर एंड सिलेबस चेकआउट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन पेपर के साथ ही मैंने सिलेबस भी बता रखा है। ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास जो सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम हिंदी में, जो सिलेबस है आप लोगों का सेम है। सेम क्यों बोला है मैंने, यहाँ क्या कारण है? देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि सिलेबस सेम होना चाहिए, जब भी तो पीवाईक्यू प्रोवाइड करूँगा मैं। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ। 2019 में जो था सिलेबस बना था डीयू के अंदर, फिर 2022 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिल्ली यूनिवर्सिटी पर इम्प्लीमेंट हुई, उसके बाद डीयू के अंदर जो है सिलेबस जो है ज़्यादातर कोर्सेज के चेंज हुए, लेकिन हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास का कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ। जो 2019 से चला आ रहा है 19, 20, 21, अब वो 2022 में भी चलेगा, 2023 में भी चलेगा। बाकी अब देखो कब तक चेंज होता है सिलेबस। ठीक है। तो अभी 19 से आप लोग हेल्प ले सकते हो, तो मैं यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी जो क्वेश्चन पेपर है ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ आप लोग चेक कर सकते हो। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट। ठीक है। पेपर कोड ये आपका लिखा हुआ पेपर कोड। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल आता है आपको इस तरीके से चेक करना है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो बोला है हिंदी भाषा की विकास यात्रा का आकलन कीजिए, और यहाँ पे फिर इन्होंने अथवा में दे रखा है अथवा। ठीक है। अथवा का मतलब यहाँ पे यह है क्वेश्चन नंबर 1 में से कोई 2 में से कोई एक करना आपको। आदिकाल के काल विभाजन की समस्या पर विचार कीजिए। मैं थोड़ा सा जो है हाईलाइट ये थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से दिखे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 चेकआउट करो। संत काव्य की मुख्य विशेषता बताइए। फिर इन्होंने अथवा में इन्होंने बता रखा है निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने पूछा रीतिकाल के नामकरण की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। फिर इन्होंने अथवा में बोल दिया, फिर दोबारा रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन में आप लोगों को देखो, चौथे क्वेश्चन में भी आपको अथवा मिल जाएगा, तो कोई एक ही करना है। ठीक है। आधुनिक बौद्ध की अवधारणा की विवेचना कीजिए। हिंदी निबंध की विकास की यात्रा का उल्लेख कीजिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले में 2 ऑप्शन में से एक करना है, दूसरे में भी 2 ऑप्शन दिए उसमें से एक करना है, तीसरे में 2 ऑप्शन दिए उसमें से एक करना है, चौथे क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन दिए उनमें से एक करना है। पांचों क्वेश्चन में इन्होंने बोला है किन्हीं 3 पर, अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 ही करने हैं। ठीक है। इन्होंने 5 चीज़ें दे रखी है, 5 में से आपको 3 पर टिप्पणी करनी है। या तो रासो काव्य कर लो, या आदिकालीन साहित्य की विशेषता कर लो, या कबीर की भाषा हो गई, या रामचरितमानस हो गई, या सूरदास की कृष्ण भक्ति हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने छठे क्वेश्चन में बोला कि नहीं 2 पर, इन 4 में से कोई 2 पर टिप्पणी करनी है आप लोगों को। ठीक है। चाहे तो आप हिंदी उपन्यास पर करो, नई कविता है ना, और ये फिर यहाँ भारतेंदु युगीन कविता हो गई, और हिंदी नाटक। तो इन 4 में से आपको कोई 2 ही करने। तो ये 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। अब मैं यहाँ दूसरे क्वेश्चन पेपर के ऊपर चलता हूँ। तो ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने लिखा है हिंदी का अर्थ बताते हुए मध्यकालीन हिंदी की विशेषताओं बताइए। ठीक है। फिर इन्होंने पहले क्वेश्चन में भी इन्होंने अथवा डाल दिया, या तो ये बताओ ऊपर वाला, या तो ये नीचे वाला बताओ। रासो काव्य की समापन प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है। अब अथवे में इन्होंने बोला है निर्गुण काव्य धारा में कबीर के योगदान पर विचार कीजिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से, रीतिकाल की परिस्थितियों का विवेचना कीजिए। फिर इन्होंने अथवा में बोल दिया कि क्या नाम है, रीति मुक्त काव्य में घनानंद का स्थान निर्धारित कीजिए। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन इन्होंने बोला है आधुनिक युग की परिस्थितियों का आकलन कीजिए, या हिंदी गद्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है। पांचों क्वेश्चन है, किन्हीं 3 पर आपको टिप्पणी करनी है। इन्होंने देखो वहाँ पे भी इन्होंने बोला है पांचों क्वेश्चन में 3 पर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी मिलेगा दूसरे क्वेश्चन पे 3 पर। हिंदी भाषा का विकास, आदिकालीन साहित्य की विशेषता, या अष्टछाप, या भक्तिकाल एक स्वर्णयुग, या रीतिबद्ध काव्य। तो इन 5 में से कोई आपको 3 ही करने हैं। बाकी छठे क्वेश्चन में भी इन्होंने यही बोला है किन्हीं 2 करने, 2 पर टिप्पणी करनी है, या तो इनमें से कोई 2 पर आप लोगों को टिप्पणी करनी है 4 में से। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए प्रीवियस ईयर के। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर का लेवल लेता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।